जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो छठी मैया। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ 2024 में हल छठी व्रत कब है, बलराम जयंती की तिथि और महत्व जाने। हल छठी या ललई छठ व्रत की कथा भी सुने। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 1 या 2 दिन पूर्व हल छठी व्रत पड़ता है। वर्ष 2024 में बलराम या बलदाऊ जयंती अथवा हल छठी का पर्व 24 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक द्वापर युग में भगवान बलराम सज्जन के देवता थे। श्री कृष्ण के बड़े भाई और भगवान विष्णु के अवतार भगवान बलराम के दिन जन्म दिवस के रूप में हल छठी अथवा ललई छठ का त्योहार मनाया जाता है। तो पहले आप सभी लोग हल छठी व्रत की कथा सुनिए, उसके बाद से आप सभी लोग सुनेंगे व्रत की विधि, व्रत के बारे में, पूजा कैसे किया जाता है, व्रत में क्या बनाया जाता है, क्या खाया जाता है। तो ध्यान पूर्वक पहले कथा सुनिए। हल छठी व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उनका प्रवेश काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रवेश से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उनका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रवेश हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दही दूध के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रवेश पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल छठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उनके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उनके बैल भड़क उठे और हल का जो फाड़ था वह बच्चे के शरीर में जा घुसने लगा। बच्चे के पेट फट गया, जिससे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उनके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भंग ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अंत मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निर्णय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उनके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सर्व धर्म संरक्ष और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुण्य झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वह उनका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने सर्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। अंत इस दिन हल छठी व्रत करने तथा कथा सुनने से संतान को लंबी आयु तथा सुखी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। जय हो छठी मैया। जैसे आपने उस ग्वालिन की बच्चे की दीर्घ आयु की, उनकी रक्षा की, वैसे ही कथा सुनने हुकार भरने वाले, कथा सुनाने वाले सभी के बच्चे की दीर्घ आयु करें, सभी की बच्चे की उम्र लंबी करें। तो प्रिय भक्त करो, आप सभी को एक बात और बता दूं कि हल छठी व्रत के दिन एक साथ में 6 कथाएं सुनना अनिवार्य होता है। तो आप सभी को हमारे चैनल पे एक साथ में 6 कथाएं सुनाई जाएगी, उसे आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे जब भी मैं कथा व्रत विधि लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा व्रत विधि के बारे में आप पहले जान लें।
समय से जान ले और समय से कथा सुन ले। तो फिर चलिए चलते हैं, बताते हैं कुछ हलछठी व्रत की महत्व। धार्मिक मान्यताओं अनुसार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हल षष्ठी या ललई छठ या हल छठ या पर्व मनाया जाता है। इस दिन को चंद्र षष्ठी, बलदेव छठ, ललई छठी और रंझन छठी भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। अंत महिलाओं द्वारा व्रत उपवास रखने से पुत्र को लंबी आयु और समृद्धि प्राप्त होती है। मान्यता अनुसार संतान की रक्षा के लिए यह व्रत अति अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण संतान के जीवन के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। इस दिन महुए की दातुन करना चाहिए। इस दिन गाय के दूध एवं दही का सेवन करना वर्जित कहा गया है। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व माना गया है। हल षष्ठ के दिन हल से उत्पन्न अन्न और फल नहीं खाना चाहिए। हर छठ पर दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को पसही के चावल या महुआ का लाटा बनाकर पारण करने की मान्यता है। यह व्रत रखने से बलराम यानी शेषनाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संतान बलराम की तरह ही बलशाली होती हैं। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी, जय हो छठ मैया। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, आप सभी को एक बार और याद दिला दूं कि जब भी आप व्रत रखें तो व्रत की कथा अवश्य सुने। बिना व्रत कथा सुने व्रत अधूरी मानी जाती है। और हमारे चैनल पे हर एक व्रत की कथा सुनाई जाती है। व्रत के बारे में विधि के जो भी हो उस सारी जानकारी दी जाती है। तो इसलिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं आप सभी के लिए व्रत कथा, व्रत विधि, व्रत के बारे में जानकारी दूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो आप समय से ही मेरी कथा को, जानकारी को जान सके, कथा को सुन सकें। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।